हेलो गाइस, वेलकम बैक। साथियों, आपने इस प्रकार के सेंटेंस सुने होंगे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं। इट मीन्स कि हम कोई काम करना चाहते हैं। हम कोई काम करना चाहते हैं, ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम वांट टू का यूज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वांट टू। हाय एवरीवन, दिस इज राहुल चौहान। आई वेलकम यू ऑल इन टुडेस क्लास। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वांट टू, wants to, want to, wants to, wants to, और हम बात करेंगे want to, wants to और wanted to के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक मिनट, लेट मी सेट द पीपीटी। ओके। दोस्तों, आज want to, wants to और wanted to के बारे में बात करेंगे। जब हम बात करते हैं प्रेजेंट में कि वर्तमान में जब हमें कोई चीज चाहिए होती है, वर्तमान में जब हमें कोई चीज चाहिए होती है, उसके लिए हम want to का और wants to का यूज करते हैं। बट जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, दोस्तों वहां पे हम wants to का यूज करते हैं। Okay, so I hope you are getting. So good evening everybody. Good evening my all dear students. Good evening. आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब हम इस प्रकार के सेंटेंसेस कहते हैं कि हमें या हम कोई काम करना चाहते हैं, जैसे आप ऑफन यू यूज सेंटेंसेस कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, वह यहाँ आना चाहता है, आप मुझसे मिलना चाहते हो, मैं अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस हम बहुत यूज करते हैं। आई होप कि आप भी यूज करते होंगे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। ओके, आप इस लिंक को शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट, प्लीज आप इस लिंक को शेयर कर दीजिए। उसके बाद में हम इस क्लास को आगे स्टार्ट करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं वांट टू और वांट्स। ये ट्रिक्स आपको इंग्लिश सिखाएगी। जो आज हम आपको बताने वाले जो ट्रिक्स हैं, डेफिनेटली वो आपको इंग्लिश सिखाएगी। आपकी इंग्लिश की जो जर्नी है वो आगे बढ़ेगी। वो आगे जब बढ़ेगी जब आप इस वांट टू और वांट्स टू के बारे में प्रॉपर तरीके से जानते हैं। आज का टॉपिक ही है वांट्स टू और वांट टू और पास्ट में वांटेड टू। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले हम प्रेजेंट में बात करेंगे वांट टू और वांट्स टू क्या है, कहाँ यूज होते हैं और कैसे यूज होते हैं, सेंटेंसेस किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। Good evening, my all dear students. Here I am going to teach you want and wants. जब हम ये बताते हैं कि हम कोई काम करना चाहते हैं, देखिएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आप एक स्ट्रक्चर्स जो है, डेफिनेशन जो है, आप डेफिनेशन देखेंगे कि जब भी वर्तमान में हमें बताना हो, क्या बताना हो, वर्तमान में जब हमें बताना हो कि कोई चीज हमें या कोई व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति किसी भी कार्य को करना चाहता है, यहाँ पे आपको इस लाइन को देखना है। हम या कोई दूसरा व्यक्ति या कोई तीसरा व्यक्ति कोई काम करना चाहता है, कोई भी काम करना चाहता है, जैसे जाना चाहता है, आना चाहता है, पानी पीना चाहता है, अंग्रेजी सीखना चाहता है, अंग्रेजी सिखाना चाहता है, कपड़े खरीदना चाहता है, या वट एवर दे वॉन्टेड टू डू, वो जो कुछ भी करना चाहते हैं। जो जो काम करना चाहते हैं दोस्तों, उसके लिए वांट टू और वांट्स टू का यूज करेंगे। या उसकी कार्य करने की चाहत या इच्छा है, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम वांट टू का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं, वांट टू का यूज करते हैं। आपको ध्यान देने वाली एक स्पेशल एक बात यह है, एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आप देखेंगे कि एक नोट यहाँ पे दिया गया है। नोट क्या है कि जब हमारा वाक्य सकारात्मक होगा, मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और एक वचन कर्ता वाला होगा, तब हम वहां पे वांट्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वांट्स का यूज करेंगे। जैसे कि ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर, ये जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं, इनके साथ हम वांट्स टू का यूज करेंगे। और जो सब्जेक्ट प्लूरल रहेंगे, उनके साथ हम वांट टू का यूज करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। मतलब वांट्स टू का यूज सिंगुलर के साथ होगा और वांट टू का यूज
प्लूरल के साथ होगा। यहाँ पे दिया गया है इन सभी के साथ बाकी बचे हुए जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि आई, वी, यू, दे, ये जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं इसमें हम वांट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वांट का यूज करेंगे। आपको जानना यह है कि आई यानी मैं, यू यानी तुम, वी मतलब हम, दे मीन्स वे, ये जो सब्जेक्ट हैं इनके साथ हम वांट टू का यूज करेंगे और ही, सी, इट, नेम, ये जो सब्जेक्ट दिए गए हैं दोस्तों इनके साथ हम वांट्स टू का यूज करेंगे। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि इनका यूज सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में होगा, नेगेटिव में इनका यूज नहीं होगा। नेगेटिव में एस का यूज हमको यहाँ पे नहीं करना है। नेगेटिव में, पॉजिटिव में आप कर सकते हैं लेकिन नेगेटिव में इसका यूज हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आई होप कि आपको ये सब्जेक्ट समझ में आ रहा है। ये क्या है? तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। क्या है? हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, देखिए तो ये जो डेफिनेशन दी गई है कि जब हमें ये बताना हो कि हम या कोई व्यक्ति कोई काम करना चाहता है या हमारी चाहत है या हम कोई इच्छा है कोई कार्य करने की, तो वहां पे हम वांट टू और वांट्स टू का यूज करेंगे। अब वांट टू का यूज प्लूरल के साथ करेंगे और वांट्स टू का यूज हम सिंगुलर के साथ करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, यहाँ पे बताया गया होगा। ओ यहाँ पे दिया गया, ऑलरेडी दिया गया है। वांट टू आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ प्लूरल, यहाँ पे बिल्कुल दिया गया है। गाइस इफ यू हैव कॉपी एंड पेन देन यू मस्ट राइट। आप इसको आपको लिखना चाहिए क्योंकि ये सारे जो रूल्स होते हैं ना कहीं हम वाइल when we start speaking, so while speaking we make many more mistakes where we should use wants and want, तो हम वहां पे कंफ्यूज होते हैं। सो आपको कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ समझते रहना है। यदि आप प्रॉपर तरीके से समझते हैं इन चीजों को, सो यू विल नॉट मेक मिस्टेक। ओके, आप मिस्टेक नहीं करोगे। बट गाइस कब नहीं करोगे? जब आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। समझ में कब आएगा? जब आप पूरी क्लास लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें आगे भी हम आपको बताने वाले हैं। वांट टू का यूज देखो यहाँ पे प्लूरल के साथ करना है और वांट्स टू का यूज यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगुलर के साथ करना है। जैसे कि कभी दिया जाए कि सी अप टू मीट यू और यहाँ पे ऑप्शन दिया जाए कि यहाँ पे वांट आएगा या वांट्स आएगा, तो आपको ऑप्शन चूज करना है कि इन दोनों में से कौन सा आएगा। तो आप मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, फटाफट करके बताएंगे इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा। एवरीबडी फास्ट, आप में से कौन बताएगा कि इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा। फास्ट एवरीवन, कौन सा आंसर होगा इन दोनों में से? कोई बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा? इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा? फास्ट गाइस, एवरीबडी आंसर आप प्लीज। रिजवाना मैम वांट्स, बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या होगा? तो होगा आपका वांट्स। क्या होगा? वांट्स होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट दिया गया है ये सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर यहाँ पे दिया गया है, तो उसके हिसाब से हम किसका यूज करेंगे? वांट्स का यूज करेंगे। वेरी गुड मैम, आपको 1 नंबर। ठीक है, कितने नंबर आपको? 1 नंबर हमारी ओर से हम देते हैं। नीतू मंडलोई वांट टू, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। देखिए इसी प्रकार से यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं, दे, अब दे के साथ हम किसका यूज करेंगे? स्पीक। वांट और वांट्स किसका यूज करेंगे? फटाफट करके बताएंगे आप। प्रणय चौहान, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग प्रणय। आप फास्ट गाइस, आप बताएंगे कि किन का यूज करेंगे। आप दे के साथ वांट का यूज करेंगे, वांट्स का यूज करेंगे। एवरीबडी फास्ट। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आपको सिर्फ आंसर देते हुए चलना है कि किसका यूज होगा, वांट का यूज होगा या वांट्स का यूज होगा। बताओ ना भैया, फटाफट करके बताओ। वांट का यूज होगा, वेरी गुड मैम। रिजवाना मैम वेरी गुड, सुपर सुपर रिजवाना मैम।
किसका यूज होगा, तो भैया वांट टू का यूज होगा। तो टू ऑलरेडी दिया गया तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, वांट का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट दिया गया है ये प्लूरल कैटेगरी का है, तो ये प्लूरल कैटेगरी का यहाँ पे है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर वांट, इसलिए हम किसका यूज कर रहे हैं, वांट का यूज कर रहे हैं। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं, आप कैसे आंसर दोगे इसका, मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं, तो फटाफट करके ट्रांसलेट करेंगे, मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं, ट्रांसलेट करेंगे, आप सभी ट्रांसलेट करेंगे इसको, मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं। एवरीवन फास्ट, मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं, क्या बनना चाहता हूं, मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं, फटाफट करके आंसर देंगे, मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं। फास्ट गाइस, मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं, कौन देगा आंसर सबसे पहले, मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं, मैं पानी पीना चाहता हूं, मैं यहां से जाना चाहता हूं। एवरीवन, आई वांट टू कलेक्टर, आई वांट टू बी कलेक्टर या आई वांट टू बिकम कलेक्टर, और कोई, रिजवाना मैम ने आंसर दिया है, और कोई आंसर देना चाहेगा, और कोई आंसर देना चाहेगा, फास्ट एवरीवन, और कोई आंसर देना चाहेगा, फास्ट। मैं डांस करना चाहता हूं, मैं डांस करना चाहता हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस, मैं डांस करना चाहता हूं, सो मैं डांस करना चाहता हूं, हाउ विल यू मेक दिस सेंटेंस, मैं डांस करना चाहता हूं, मैं डांस करना चाहता हूं, फास्ट एवरीवन, मैं डांस करना चाहता हूं, मैं डांस करना चाहता हूं। कोई बताएगा मैं डांस करना चाहता हूं, चलिए समझते हैं, सभी स्ट्रक्चर्स को वन बाय वन, सभी स्ट्रक्चर वन बाय वन करके हम समझते हैं। यहाँ पे दिए गए सारे के सारे स्ट्रक्चर आपके सामने दिए गए हैं गाइस, लेकिन हम इसको वन बाय वन करके समझना चाहते हैं, वन बाय वन करके मैं आपको समझाना चाहता हूं, ताकि जो कंसेप्ट है वो पूरा आपको समझ में आए, क्योंकि आप चाहते हैं कि इंग्लिश हम सीखे, तो गाइस आपको ये डीपली समझना होगा, यदि आप डीपली समझते हैं किसी भी चीजों को, तो आपके दिमाग में भी आएगा, और हम उसको यूज कैसे करेंगे इसका भी हमको पता चलेगा। तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर, ये पी मतलब पॉजिटिव स्ट्रक्चर आप देखेंगे, पहले मैं आपको यही समझा देता हूँ, फिर आपको अलग से मैं समझाऊंगा। देखो यहाँ पे दिया गया है, पहले सब्जेक्ट का यूज होगा, फिर वांट या वांट्स का यूज होगा। अब इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, या तो वांट टू का यूज होगा या वांट्स टू का यूज होगा। ठीक है, कैसे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वांट्स का, वांट्स टू का यूज होगा, और यदि प्लूरल है तो वांट टू का यूज होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको सामने लिखता हूं कि पहले सब्जेक्ट का यूज होगा, फिर वांट टू का यूज होगा, या तो वांट्स टू का यूज होगा। ठीक है, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, और फिर ऑब्जेक्ट का यूज होगा, ऑब्जेक्ट का यूज होगा। ठीक है, अब इसके बारे में ऑलरेडी बताया है कि ये किसके साथ यूज होगा, ये प्लूरल के साथ यूज होगा, और ये सिंगुलर के साथ यूज होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, या मैंने कहा मैं अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूं, मैं मतलब कौन, आई के साथ किसका यूज करेंगे, वांट टू का, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, सर मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं। ही, अब ही सिंगुलर है तो किसका यूज होगा, वांट्स का यूज होगा, ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट, ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलना चाहता है। ठीक है, वह क्रिकेट खेलना चाहता है। माय फादर, माय फादर, माय फादर वांट्स टू
wants to, my father wants to learn English. मेरे पापा अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, ठीक है। You want to meet me, आप मुझसे मिलना चाहते हो। तो हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हम जब भी कोई काम करना चाहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस हम इस प्रकार से बनाएंगे। कौन सा सेंटेंस गाइस? पॉजिटिव सेंटेंस हम इस प्रकार से बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या दिया गया था? नेगेटिव स्ट्रक्चर दिया गया है। आपको समझने की जरूरत है कि पहले सब्जेक्ट दिया गया है, डू डज दिया गया है, नोट दिया गया है, वांट टू दिया गया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसको अलग से लेके मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, पहले दिया गया है आपका सब्जेक्ट, फिर दिया गया है डू, फिर दिया गया है डज, और फिर दोनों के साथ नॉट, वर्ब का, सॉरी, फिर दोनों में किसका यूज करना है? वन टू का, फिर दिया गया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर दिया गया है ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर दिया गया है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? तो ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है। नेगेटिव बोले तो नकारात्मक। जब हम नेगेटिव क्वेश्चंस करते हैं, जब नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव मतलब मैं वहां जाना नहीं चाहता हूं, वो मुझसे मिलना नहीं चाहती है, मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूं, मैं इस काम को अभी नहीं करना चाहता हूं। तो हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हम कोई काम करना नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, कोई काम करना हम नहीं चाहते हैं। तो नहीं चाहते हैं, सो गाइस वहां पे डू नॉट का यूज होगा या फिर डज नॉट का यूज होगा। अब देखो, डू नॉट का यूज कहाँ होगा? तो डू नॉट का यूज आई, यू, वी, दे। गाइस इनके साथ किसका यूज होगा? तो इसके साथ होगा डू नॉट वांट टू, ठीक है। इसको आप डोंट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डोंट। और सिंगुलर का यूज किसके साथ होगा? ही, सॉरी, डजंट का यूज ही, सी, इट, नेम। ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, इनके साथ यूज होगा डजंट वांट। क्या यूज होगा? डजंट वांट, या फिर डजंट वांट टू, या फिर आप डू नॉट भी लिख सकते हैं, डू नॉट भी लिख सकते हैं। डज नॉट, सॉरी, डज नॉट। ओके, क्या लिख सकते हैं आप? डज नॉट भी लिख सकते हैं। ओके, सो इसी प्रकार के से दूसरे भी सारे स्ट्रक्चर दिए गए हैं, दूसरे भी सारे स्ट्रक्चर दिए गए हैं कि सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव में डू और डज का यूज आगे होगा, फिर सब्जेक्ट का यूज होगा, फिर वांट टू का यूज होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का यूज होगा। डू डज सब्जेक्ट, नॉट, वांट टू, वी वन और ऑब्जेक्ट का यूज होगा। डब्ल्यू एच, डू डज सब्जेक्ट, वांट टू, वी वन और ऑब्जेक्ट। फिर डब्ल्यू एच का नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे देख रहे हैं, डब्ल्यू एच डज, यहाँ पे आप डोंट और डजंट का यूज भी कर सकते हैं सब्जेक्ट, और इसके बाद में नोट का भी यूज हम कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसके हम एक सेंटेंस बनाएंगे और उसके सभी सेंटेंस बनाएंगे। देखो कैसे, जैसे कि मैंने आपको कहा आई वांट टू टीच, मैं पढ़ाना चाहता हूं। मैं पढ़ाना नहीं चाहता तो हम क्या बोलेंगे? आई डोंट वांट टू टीच, आई डोंट वांट टू टीच। मैं पढ़ाना नहीं चाहता। क्या मैं पढ़ाना चाहता हूं? तो डू आई वांट टू, डू आई वांट टू टीच। क्या मैं पढ़ाना चाहता हूं? डू आई नॉट वांट टू टीच। क्या मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूं? वाई डू आई want to teach, मैं पढ़ाना क्यों चाहता हूं? Why do I not want to teach? ओके एवरीवन, सो इस प्रकार से आप P मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, WH और WH का नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से आप सारे के सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके एवरीवन, सो हम कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके लिए सेंटेंसेस लेके आए हैं, और प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस किस प्रकार से हैं? तो इस प्रकार से हैं। देखो, यहाँ पे दिए गए कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी हमने बनाए हैं, आपके लिए एग्जांपल्स बनाए गए। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, आई वांट टू प्ले क्रिकेट। भाई मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मैं कौन? आई के साथ वांट टू का यूज किया, आई वांट टू प्ले क्रिकेट, आई वांट टू प्ले क्रिकेट।
वह फिल्म देखना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू वॉच मूवी। हम नए कपड़े खरीदना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू बाय न्यू क्लॉथ्स, वी वॉन्ट टू बाय न्यू क्लॉथ्स। बच्चे पार्क में खेलना चाहते हैं, बच्चे कहाँ खेलना चाहते हैं, पार्क में खेलना चाहते हैं। तो पार्क में खेलना चाहते हैं, तो हम किस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे दोस्तों, हम बनाएंगे द किड्स वांट टू प्ले क्रिकेट इन द पार्क। अब यहाँ पे किड्स की जगह आप चिल्ड्रन कर सकते हैं, चिल्ड्रंस नहीं, चिल्ड्रन। आप इस गाने को गाना चाहते हैं, आप इस गाने को गाना चाहते हैं, आप मतलब कौन, यू वांट टू सिंग दिस सॉन्ग, यू वांट टू सिंग दिस सॉन्ग, you want to watch this class, you want to learn English, you want to dance, you want to speak, you want to sing, you want to do, you want to do everything। आप सब कुछ करना चाहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यदि समझ में आ गया है तो आप मुझे मैसेज करके बता दो यस या नो। समझ में आ गया तो आप मैसेज जरूर कर सकते हैं, यस सर आई गॉट इट। एवरीबडी फास्ट। आप मुझे एक मैसेज कर दीजिए, यस सर आई गॉट इट। एवरीबडी, यदि आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आप मैसेज कर दीजिए यस सर, यस और नो। यस और नो का आंसर तो आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा, यहां नहीं मैसेज आ रहा है, दूसरी जगह जरूर आ रहा है। सीमा, आई वांट टू बिकम कलेक्टर। ठीक है, सीमा बन जाओ। गोपाल सर, आई वांट टू डांस। यस सर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर। सिर्फ ओनली रिजवाना मैम, और कोई स्टूडेंट है जो चाहते कि यस सर? चलिए, अब कुछ सेंटेंस आपके लिए है, कुछ आपके लिए है। बच्चे आइसक्रीम खाना चाहते हैं, राहुल नहीं किताबें खरीदना चाहता है, सीमा डॉक्टर बनना चाहती है, तुम संगीत सीखना चाहते हो, वो जल्दी सोना चाहता है। फटाफट करके बनाएंगे गाइस। एवरीबडी फास्ट, एवरीबडी फास्ट, एवरीबडी फास्ट, फास्ट गाइस। फर्स्ट सेंटेंस, बच्चे आइसक्रीम खाना चाहते हैं। बच्चे क्या खाना चाहते हैं? आइसक्रीम खाना चाहते हैं। बच्चे क्या खाना चाहते हैं? आइसक्रीम। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। आप डेली जुड़ा करें मैम, ओके। बच्चे आइसक्रीम खाना चाहते हैं, बच्चे क्या खाना चाहते हैं? आइसक्रीम खाना चाहते हैं। सो बच्चे आइसक्रीम खाना चाहते हैं। सो कैसे बनाओगे सेंटेंस को? फास्ट एवरीवन, जो करेगा प्रैक्टिस। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस, हम बात करेंगे प्रैक्टिस, हम करेंगे अब प्रैक्टिस। चिल्ड्रन वांट टू ईट आइसक्रीम। वांट्स नहीं भैया, चिल्ड्रन, देखो चिल्ड्रन यदि ज्यादा हो गए ना, ज्यादा, तो चिल्ड्रन वांट आएगा, वांट टू ईट आइसक्रीम। नेक्स्ट, राहुल नहीं, नई किताबें, राहुल। अब ये देखो, ये भैयू एक ही है, मतलब एक है, तो हम किसका यूज करेंगे? वांट्स टू का, वांट्स टू बाय न्यू बुक्स। ओके, चलिए आगे प्रैक्टिस करते हैं ना, आजा गाइस। सो हमारे रामलाल के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं। देखो रामलाल सारे सेंटेंस फटाफट बनाएगा, सारे सेंटेंस इजी रहेंगे आपके लिए ट्रांसलेट के लिए। लो रामलाल, ये आपके पे और ये आपके सेंटेंसेस, ये बहुत सारे सेंटेंस आपको बनाना है। इसके आगे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, सारे के सारे सेंटेंस आपको बनाना है। ये समझ में तो आ गया ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, तो सारे सेंटेंस बना ही देना। ओके, स्टार्ट करिए। ठीक है,
So let's make sentences which has like which have been given to me by Rahul sir. So let's discuss about that. I think मुझे समझ में आ गया है ये कॉन्सेप्ट जो सर ने कल पढ़ाया था, सिंपल वांट और वांटेड वाला, कि हमें कोई वस्तु, हमारी डिमांड थी, हमको चाहिए या चाहिए था, ठीक है, उसमें कोई एक्शन या वर्ब नहीं था, तो वहां हमने प्रयोग किया था वांट का, वांट्स का और वांटेड का। लेकिन जब हमें कहीं एक्शन दिखाना हो, ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहूँ भाई मुझे पानी चाहिए, तो आई वांट वाटर, ठीक है, मुझे पानी चाहिए, लेकिन जिसको मैं एक्शन दिखा दूं कि मैं पानी पीना चाहता हूं, तो ये यहाँ वांट टू में आ जाएगा। सीमा डॉक्टर बनना चाहती है, सीमा डॉक्टर बनना चाहती है, ये उसने एक्शन दिखा दिया, तो सीमा की इंग्लिश सीमा ही होगी। सीमा सिंगुलर है, एक ही है, तब लगाएंगे सीमा वांट्स, ठीक है, सीमा वांट्स। अब वांट्स हो जाएगा वांट्स टू। अब सीमा को कुछ चाहिए था या चाहती है, तो हम वो लगा देंगे वस्तु, तो सीमा वांट्स टू बिकम, बनना मतलब बिकम, क्या बनना भैया, डॉक्टर, तो ये डॉक्टर लग जाएगी, ठीक है, डॉक्टर बन गई वो। तुम संगीत सीखना चाहते हो, तुम संगीत सीखना चाहते हो, ठीक है, तो यू की इंग्लिश हो जाएगी तुम की यू, यू वांट टू, इसमें लगेगा वांट, अपन ने कल ही पढ़ा वांट टू। सीखने की इंग्लिश क्या है, लर्न, क्या है, लर्न, तो यू वांट टू लर्न म्यूजिक, म्यूजिक। वह जल्दी सोना चाहता है, भाई सोना चाहता है वो, लेकिन कैसा, जल्दी सोना चाहता है, तो ये बन जाएगा ही वांट्स टू स्लीप। जल्दी को बोलते हैं अर्ली या सुन, अर्ली, ठीक है ना। आई होप कि आपने ये क्लियर बनाए होंगे। अब यह देखिए अगले, सर नेट स्लो चल रहा है, तो भैया आपका नेट चेक कीजिए आप, ठीक है। चलिए अगले सेंटेंस पे आइए। अब हम ये बनाने वाले हैं द सेंटेंस, यू कैन सी हियर देर आर 4 or 5 sentences here, so I will just make them, just you have to check how you have made, okay। श्रेया गाना गाना चाहती है, श्रेया एक लड़की है, सिंगल है, सिंगुलर है। अब राहुल सर ने आपको रिसेंटली जस्ट पढ़ा है कि सिंगुलर हो, पॉजिटिव हो, तो वांट्स लगाना है, तो ये श्रेया की इंग्लिश तो भैया श्रेया हो जाएगी, ये श्रेया हो गई। एक है तो वांट्स, एक्शन दिखाना है तो टू, वांट्स टू, ठीक है ना। और जो टू के बाद में वर्ब आती है वो कहलाती है इन्फिनेटिव फॉर्म में आती है वो। श्रेया वांट्स टू सिंग अ सॉन्ग, एक गाना तो सॉन्ग। मेरा भाई इंजीनियर बनना चाहता है, तो मेरा भाई ना, मेरा भाई मतलब मेरे भाई की इंग्लिश है माय ब्रदर, माय ब्रदर, एक ही है ना, तो वांट्स टू, माय ब्रदर वांट्स टू। बनने की इंग्लिश है बिकम, ठीक है, क्या बनना चाहता है भैया, इंजीनियर, तो इंजीनियर की स्पेलिंग ये है, इंजन से बना है इंजीनियर, ठीक है ना, क्योंकि इंजन जो बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनाते हैं, वो इंजीनियर लोग बनाते हैं, इसीलिए इंजन से बना है इंजीनियर। जो ये बना हुआ है ना सॉफ्टवेयर, इसमें इसके अंदर कुछ ना कुछ फिट किया गया है, वो डेवलप किया गया है इंजीनियर के द्वारा। राम जल्दी घर नहीं जाना चाहता है, तो बन जाएगा मेरा भाइयों बहनों, राम नेगेटिव है तो डजंट, राम डजंट वांट टू गो टू होम सून, सून। अब मैंने क्वेश्चन कर लिया, इसमें क्वेश्चन नहीं, फुल स्टॉप आएगा। क्या तुम हिंदी सीखना चाहते हो, क्वेश्चन कर लिया, क्या तुम हिंदी सीखना चाहते हो भैया क्या, तो क्या की इंग्लिश आएगी आगे डू, यू, डू यू वांट टू लर्न हिंदी, लर्न हिंदी। मेरा दोस्त विदेश जाना चाहता है, अब मेरे दोस्त की इंग्लिश क्या है भैया, माय फ्रेंड, एक ही है ना, तो वांट्स टू, माय फ्रेंड वांट्स टू गो टू फॉरेन, क्या जगह, फॉरेन,
जीजा सिद्धू। बच्चे बाहर खेलना चाहते हैं। बच्चे बाहर खेलना चाहते हैं, क्या बन जाए भैया आप बताओ, मुझे बताइए आप। बच्चे बाहर खेलना चाहते हैं, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ दिस सेंटेंस विच इज इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ। So you tell me guys ki what is the English sentence of this proper sentence which you can see right now on the board and the 11th number sentence. Just you make it. I am just reading your comments who is making correctly. So you comment me guys. I am checking your comment one by one. So everybody is making right now. I can see Gudia, Rijwana ma'am, okay, Seema. Just try to make it, keep making it very fast. I wanna know that you have learned it very carefully, you have understood this or not. Okay, after you make, we will proceed next topic. Okay, so let's see here. बच्चे की इंग्लिश क्या है भैया? चिल्ड्रन. You know very well and everybody knows. Children want to. खेलने की इंग्लिश क्या होगा भैया? प्ले. कहाँ खेलना चाहते हैं भैया? प्ले आउट. प्ले आउट. मैं किताब पढ़ना चाहता हूं. मैं की इंग्लिश तो हो जाएगी आई वांट टू. आई वांट टू रीड बुक. आई वांट टू रीड बुक. क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो? तो इंग्लिश क्या की? डू यू वांट टू. डू यू वांट टू टॉक टू मी? टॉक टू मी. क्वेश्चन है तो लग जाए क्वेश्चन मार्क. वह अपने दोस्तों से मिलना चाहती है. वह अपने दोस्तों से मिलना चाहती है, तो वह की लड़की है, तो सी वांट्स टू मीट. अब अपने दोस्त मतलब कि उसके दोस्त. सी वांट्स टू मीट हर फ्रेंड्स. हर फ्रेंड्स. हम नई जगहों पर घूमना चाहते हैं, तो हम मतलब वी वांट टू विजिट एट न्यू प्लेसेस. न्यू प्लेसेस. राइट. नेक्स्ट देखिए आप. यूज ऑफ वांटेड टू. ठीक है. सो वांटेड टू देखिए, यह आपने बना लिया होगा. वांटेड टू. अभी रिसेंटली मतलब आपको एक्शन दिखाना हो प्रेजेंट टाइम में कि कोई व्यक्ति क्या करना चाहता है. जैसे कि मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, वह मुझसे दोस्ती करना चाहता है. मैं इस कंपनी में काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपसे दोस्ती नहीं करना चाहता हूँ. ठीक है. क्वेश्चन करना हो, क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हो? क्या आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो? क्या बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं? आप पैसे क्यों नहीं कमाना चाहते हो? आप वहां क्यों जाना चाहते हो? आप यहाँ कब आना चाहते हो? तो वो प्रेजेंट का था. सेम का सेम कंडीशन जब हमको दिखाना हो भैया कि मैं 2 साल पहले कलेक्टर बनना चाहता था, मैं आपसे मिलना चाहता था, मैं कुछ करना चाहता था, तो उसकी इंग्लिश वांटेड टू हो जाएगी. वांटेड टू. कैसे? देखिए क्या बोल रहा है ये कि जब भी वर्तमान में, कब बताएंगे भैया? जितनी भी बीते हुए कल की बातें हैं, जो स्टोरी टेलिंग करते हैं. स्टोरी टेलिंग मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल के लिए आप जंगल में गए, मैंने आपको मना किया कि उस जंगल में आपको नहीं जाना है, लेकिन फिर भी आप गए. अब उस जंगल में गए तो उस जंगल में जितनी इवेंट घटी, आपके पीछे कुत्ते दौड़े, आपको कुत्ते ने भगाया, डाकू ने पकड़ लिया, डाकू ने मारा. ठीक है. आप गए, पेड़ पे चढ़े, पेड़ पे बांध दिया, ये घटना घटी आपके साथ में. ये पास्ट का इवेंट हो गया. आप किसी को आपको नरेट करना हो तो कब करोगे? प्रेजेंट में. ठीक है. कि भैया मैं, आपने कहा था जंगल से मत जाओ, मैं गया और ऐसे ऐसे कांड हो गए, तो आपने स्टोरी टेलिंग करी प्रेजेंट में. तो हमें कब बताना हो? प्रेजेंट में. बातें कब की? पास्ट की. बताना हो कि हम या कोई दूसरा व्यक्ति किसी भी कार्य को करना चाहता था उस समय. ठीक है. या वो उस कार्य को करने की उसके अंदर चाहत थी या इच्छा थी उसकी करने की. तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए वांटेड टू लगाएंगे. यह ध्यान दें जरा. जब हमारा वाक्य क्या हो? सकारात्मक. सकारात्मक मतलब पॉजिटिव. 6 प्रकार के होते हैं. तो पॉजिटिव सकारात्मक होगा
और एक क्वेश्चनकर्ता वाला या बहुवचनकर्ता वाला कोई भी हो, सब में वांटेड टू लगाना है, पॉजिटिव में लगाना है वांटेड टू, बाकी सब में वापस से वांट टू हो जाएगा। इसकी हेल्प ऑफ डिड है। क्या है? डिड। ये देखिए आ गया। ये सेंटेंस पॉजिटिव हो तो दिख रहा है आपको कि सब में आपको पॉजिटिव में वांटेड लगाना है। आई वांटेड टू, यू वांटेड टू, दे वांटेड टू, शी वांटेड टू, ही वांटेड टू। ठीक है ना? अब ये देखिए पॉजिटिव में ही वांटेड टू है, बाकी सब में देखो वांट टू, वांट टू, वांट टू, वांट टू, वांट टू, ये सब कॉमन हो जाएगा। पहले ये स्ट्रक्चर समझना है अच्छे से। ठीक है? जैसे ही नेगेटिव बन जाए तो डिड नॉट लग करके या डिडंट भी कर सकते हैं आप, ये भी गलत नहीं है। डिडंट, आई डिडंट वांट टू, यू डिडंट वांट टू, दे डिडंट वांट टू, सी डिडंट वांट टू, माय फादर डिड नॉट वांट टू। इस प्रकार से। ठीक है ना? अब क्वेश्चन करना हो तो आप डिड को आगे रख सकते हैं। डिड ही वांट टू, डिड ही नॉट वांट टू, लाइक दिस। इंटरनेगेटिव में डिड सब्जेक्ट नॉट, जैसे क्या आप खाना खाना चाहते नहीं चाहते थे, क्या आप बोलना नहीं चाहते थे, ऐसा। WH, आप अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते थे, आप वहां क्यों जाना चाहते थे, आप ऐसा क्यों करना चाहते थे, आप कब जाना चाहते थे। तो ये 6 टाइप के सेंटेंस ध्यान रखना है आपको। जैसे मैंने एक लिया कि मैं पैसे कमाना चाहता था, तो बन जाएगा आई वांटेड टू अर्न मनी। और मैं पैसे कमाना नहीं चाहता था तो क्या बन जाएगा? आई डिड नॉट वांट टू अर्न मनी। क्या मैं पैसे कमाना चाहता था? तो डिड आई वांट टू अर्न मनी, डिड आई नॉट वांट टू अर्न मनी, वाई डिड आई वांट टू अर्न मनी, और वाई डिड आई नॉट वांट टू अर्न मनी। ठीक है? समझ गए होंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, कुछ इसमें दिख रहे एग्जाम्पल आपको। बच्चे पार्क में खेलना चाहते थे, ये बना हुआ सेंटेंस आपको सामने दिया गया है। तो बच्चे के इंग्लिश द किड्स वांटेड टू। अब वांटेड टू क्यों लगाया मैंने? अब यहां से आपको मालूम पड़ रहा है कि भाई पास्ट इवेंट की बात कर रहा है प्रेजेंट में, लेकिन बातें कब की है? वो पास्ट की है। कब की है? पास्ट की है। अरे बोलो पास्ट की है, पास्ट की बात है। ठीक है ना? अब यहाँ मान लो कि वांट टू लग जाए, वांट टू, तो इससे मालूम पड़ रहा है कि बातें प्रेजेंट की है कि भाई अभी बच्चा खेलना चाहता है। ठीक है? और इससे मालूम पड़ रहा है कि भाई पहले बच्चा खेलना चाहता था। तो किड्स वांटेड टू प्ले इन द पार्क। राहुल नई कई किताब खरीदना चाहता था। अभी बात कब की? पास्ट की। अब तो राहुल को कहीं नहीं चाहिए। ठीक है? तो राहुल वांटेड टू बाय अ न्यू बुक। अगर ओनली इतना कहूंगा राहुल को नई किताब चाहिए या वो चाहता है, तो मैं ये काट दूंगा। तो क्या हो जाएगा? राहुल वांटेड न्यू बुक, इतना। लेकिन एक्शन जुड़ जाएगी, टू लगाना पड़ेगा। सीमा डॉक्टर बनना चाहती थी, तो सीमा वांटेड टू बिकम डॉक्टर। तुम संगीत सीखना चाहते थे, तो यू वांटेड टू लर्न म्यूजिक। वह जल्दी सोना चाहता था, तो ही वांटेड टू स्लीप अर्ली। ठीक है? चलिए अब आगे देखते हैं। इसको आप लोग बनाएंगे, मैं आपका कमेंट रीड कर रहा हूं। चलिए, मेकिंग, ये सेंटेंस बनाइए आप, फटाफट बनाइए। वह अपनी दादी से मिलना चाहती थी, बनाइए सेंटेंस बनाइए आप। वह अपनी दादी से मिलना चाहती थी, इसके इंग्लिश सेंटेंस में बनाइए आप, क्या होगा? कमेंट नहीं आ रहे आपके प्रॉपर। ठीक है ना? Sentence I have given you, the sentence has been, sentences have been written on the board here by me. You can see first sentence is वह अपनी दादी से मिलना चाहती थी, right? This is your first sentence, guys. So you have to make it. You comment me how will you make. I am just waiting for your comments. I am waiting for your answer. So please answer my question. What I have asked, what I have written on the board. I want exactly. Exactly, I want that right now. Recently, I have taught to you. Okay.
If you are not able to make, then I will make it. I will make it for you. And right now, by the way, I am making it for you. वह अपनी दादी से मिलना चाहती थी, तो वह की इंग्लिश क्या होगी भैया? तो लड़की है शी, मिलना चाहती थी ये पास्ट का है. वांटेड टू, शी वांटेड टू मीट. मीट उसकी तो हर ग्रैंडमा. हम समुद्र किनारे घूमने जाना चाहते थे, तो हम की इंग्लिश है वी वांटेड टू. घूमने जाना मतलब वॉकिंग के लिए जाना, तो गो फॉर वॉक. वी वांटेड टू गो फॉर वॉक. गो फॉर वॉक. बैंक ऑफ, ठीक है, या फिर बैंक ऑफ बीच. ओके, बीच यू कैन से. क्या तुम मुझे अपनी परेशानी बताना चाहते थे, तो क्या इंग्लिश हो जाएगी इसकी? डिड यू वांट टू. डिड यू वांट टू टेल. क्या तुम मुझे अपनी परेशानी, तो डिड यू वांट टू टेल मी आपकी प्रॉब्लम, यूर प्रॉब्लम. ओके, वे जंगल में कैंपिंग करना चाहते थे. कैंपिंग भैया क्या होता है? वे जंगल में कैंपिंग करना चाहते थे. ठीक है, तो कैंपिंग देखते हैं क्या होता है. दे वांटेड टू. भाई कैंपिंग मतलब कि घूमना, विजिट करना. ठीक है, जंगल को. ये इंग्लिश वर्ड है. कैंपिंग मतलब कैंप, कहीं पर अपन कैंप करते ना, कैंपेनिंग, घूमने जाना. दे वांटेड टू विजिट, या दे वांटेड टू कैंपेन कर सकते हैं अपन. विजिट जंगल. स्पेलिंग देख लीजिए इसकी कैंपेनिंग की. सी ए एम पी ए आई जी एन. कैंपेन. ये आपकी इसके लिए हो जाएगी भैया. मेरी बहन नई साइकिल खरीदना चाहती थी, तो मेरी बहन मतलब है माय सिस्टर. आजकल तो शिशु, शिशु, सिस्टा, ये ट्रेंडिंग में नेम चल रहे हैं. तो माय सिस या सिस्टर या सिस्टर वांटेड टू बाय न्यू बाइसिकल. अभी नेक्स्ट देखिए. चलिए ये आप लोग बनाइए जरा. I want you to make all the sentences because I know how to make it. Now you should know how to make it. So now it depends on you. I am giving you this responsibility to make all sentences. Okay. So now I am waiting for your comment here, guys. So you guys have to make it. I am just reading your comments. First sentence is, क्या तुम मेरे साथ मंदिर जाना चाहते थे? So how will you translate this sentence? How will you make this sentence, guys? Let me check who is commenting. Let me read your comments. You comment very late. My sister wanted to buy a bicycle. भैया हम आज हमको आजादी मिल गई इधर 2025 में आ गए, वो 1947 में अभी हो. ये देखिए, क्या तुम मेरे साथ मंदिर जाना चाहते थे? क्वेश्चन किया भैया पहले उस समय. डिड यू वांट टू, मैंने कहा था कि ओनली पॉजिटिव में वांटेड, बाकी सब में वांट टू. डिड यू वांट टू गो टू टेम्पल विथ मी? विथ मी क्वेश्चन मार्क. वह अपनी माँ के लिए गिफ्ट लेना चाहता था. कौन भैया? वह. तो वह की इंग्लिश क्या जाएगी? ही वांटेड टू. ही वांटेड टू टेक, या फिर बाय कर सकते हैं, टेक गिफ्ट फॉर हिज मॉम. फॉर हिज मॉम.
सीमा एक बड़ी पार्टी खरीदना चाहती थी। पार्टी मतलब भैया क्या? सीमा एक बड़ी पार्टी, ठीक है, बड़ी पार्टी मतलब भैया की बाल्टी हो सकती है, या कोई सी बड़ी पार्टी हो सकती है। तो सीमा वांटेड टू बाय अ बिग पार्टी। हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। सरप्राइज देना, तो वी वांटेड टू गिव यू सरप्राइज। वह अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना चाहता था, तो क्या हो जाएगा? ही वांटेड टू प्ले क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्या करना है कि वांटेड टू का प्रयोग कहाँ करना है? जब पास्ट की बात हो जाए। बाकी सब में इसको वापस से वांट टू कर देना है। वांट टू इसलिए करना है, इसके आगे आपको डिड या डिडंट देखने को मिल जाएगा, ये ध्यान रखना। चलिए चलते हैं आखिरी पड़ाव पे। चलिए ये बनाइए आप लोग। वे जल्दी ऑफिस पहुंचना चाहते थे। बनाइए वे जल्दी ऑफिस पहुंचना चाहते थे। तो इसकी इंग्लिश आप क्या बना सकते हैं? क्या बनाएंगे? मेक इट नाउ। ठीक है, फटाफट बनाइए, बना के कमेंट कीजिए। बना के फटाफट कमेंट कीजिए आप। ठीक है, नहीं तो मैं बनाऊंगा, फिर आपको चेक करना है। वे जल्दी ऑफिस जाना चाहते थे, पहुंचना चाहते थे। दे की इंग्लिश हो जाएगी वे की दे वांटेड टू रिच। मतलब आप लोग, कुछ लोग ऐसा रिच लगा देंगे जो कि गलत है। ठीक है, इसका मतलब होता है अमीर, जो कि एक एडजेक्टिव है, लेकिन हमको यहाँ वर्ब की आवश्यकता है, तो ये वाला रिच। वी दे वांटेड टू रिच ऑफिस। ठीक है, सुन, वेरी सुन। मैं अपनी परीक्षा में टॉप करना चाहता था, तो क्या हो जाएगा? आई वांटेड टू कम फर्स्ट या स्टैंड फर्स्ट इन माई एग्जाम। क्या तुम विदेश में पढ़ाई करना चाहते थे? तो क्या बन जाएगा? डिड यू वांट टू स्टडी इन अब्रोड। क्या बोल सकते हैं? अब्रोड। मेरे माता पिता नया घर खरीदना चाहते थे, तो मेरे माता पिता मतलब पेरेंट माई पेरेंट वांटेड टू बाय अ न्यू हाउस। वे गांव में एक स्कूल खोलना चाहते थे, तो वे की इंग्लिश दे चाहते थे दे वांटेड टू ओपन अ न्यू स्कूल इन विलेज। राइट, तो आई होप कि गाइस आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। आपने आज की क्लास को एंजॉय बहुत किया होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हम आज डिस्कस किया हमने। अब कल हम पढ़ेंगे, बहुत कुछ यूनिक चीजें पढ़ेंगे, अच्छी बहुत शानदार चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लेट्स मीट टुमारो, हैव अ नाइस डे।